हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन ऑफ वायरस के बारे में। तो रेप्लिकेशन ऑफ वायरस जो है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 10 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है ये, वायरोलॉजी से। ठीक है, तो रेप्लिकेशन ऑफ वायरस में सबसे पहले वायरस जो है वो रेप्लिकेट क्यों करता है। ठीक है, तो क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ बायोसिंथेटिक एंजाइम वायरस रेप्लिकेट बाय टेकिंग ओवर द बायोकेमिकल मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। क्योंकि वायरस के पास खुद का बायोसिंथेटिक एंजाइम नहीं होता है, तो वायरस जो है वो रेप्लिकेट करता है कैसे, होस्ट सेल के बायोकेमिकल मशीनरी को वो टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, तो अब ये टोटल 6 सिक्वेंशियल फेजेस में होता है। तो सबसे पहले एड्जॉर्प्शन, ये है अपना एक होस्ट सेल। ठीक है, तो सबसे पहले जो वायरस है वो एड्जॉर्ब करेगा। ठीक है, होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन पे अपने आप को एड्जॉर्ब करेगा, फिर धीरे धीरे पेनिट्रेट कर देगा। फिर इसने ये पेनिट्रेट कर दिया वायरस ने। ठीक है, फिर अनकोटिंग हो जाएगी। अनकोटिंग मतलब जो वायरस जो है ना, जो वायरस है इसके अंदर ये जो अपना इसका जो कैप्सोमेयर और जो एनवलप है वो निकल जाएगा, और जो न्यूक्लिक एसिड है वो अलग हो जाएगा, है ना। तो अनकोटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट एड्जॉर्प्शन, फिर पेनिट्रेशन, फिर अनकोटिंग, फिर बायोसिंथेसिस जो कि मेन स्टेप है। ठीक है, रेप्लिकेशन का मेन स्टेप क्या है, बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस में वही वो अपना पूरा सिंथेसाइज करता है, टेक ओवर करता है। फिर मैच्योरेशन होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर वो मैच्योर हो जाएगा और फिर रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक 6 सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं और इन्हीं को हमें डिस्क्राइब करना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो रेप्लिकेशन ऑफ वायरस में क्या लिखना है कि क्योंकि देयर इज़ लैक ऑफ बायोसिंथेटिक एंजाइम, वायरस के पास नहीं है ना, ड्यू टू लैक ऑफ बायोसिंथेटिक एंजाइम द वायरस रेप्लिकेट बाय टेकिंग ओवर द बायोकेमिकल मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। ठीक है, एंड इसके लिए 6 सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एड्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, फिर अनकोटिंग होती है, फिर बायोसिंथेसिस मेन स्टेप, देन मैच्योर होता है वो, और फिर रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन जिसको हम अटैचमेंट भी बोलते हैं। तो वायरस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द होस्ट सेल बाय रैंडम कोलिजन। ठीक है, तो रैंडम कोलिजन से क्या हुआ, वायरस जो है मान के चलो कि ये वायरस है। ठीक है, और ये अपना होस्ट सेल है, तो ये रैंडम कोलिजन हुआ और वायरस जो है वो होस्ट सेल के कांटेक्ट में आ चुका है। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन अटैचमेंट इज मीडिएटेड बाय बाइंडिंग ऑफ वायरस सरफेस स्ट्रक्चर नोन एज लाइगेंड टू द रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस। तो ये सेल सरफेस पे एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा, और अपने वायरस के पास भी एक को पर्टिकुलर रिसेप्टर है जिसको हम लाइगेंड बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये वायरस का लाइगेंड और सेल सरफेस का जो रिसेप्टर है इसके थ्रू होता है एड्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल HIV वायरस अटैचमेंट इज बिटवीन वायरल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन GP120 एंड CD4 रिसेप्टर ऑन होस्ट सेल। तो मान के चलते हैं HIV का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि HIV, ये मान के चलते हैं कि HIV वायरस है ये, और इसके पास यहाँ पे GP120 इसका रिसेप्टर है, स्पेसिफिक रिसेप्टर है। इस वायरस के पास GP120 स्पेसिफिक रिसेप्टर है, और होस्ट सेल अपना CD4 ही होता है। HIV एड्स में होस्ट सेल क्या होता है, वायरस का मेन सेल कौन सा होता है, CD4 रिसेप्टर सेल होता है ना। अब CD4 के ऊपर भी एक खुद का रिसेप्टर होगा, और वायरस के पास भी खुद का रिसेप्टर है GP120। इसके थ्रू ही क्या होता है, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है, एड्जॉर्प्शन जिसको हम अटैचमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखना है कि वायरस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सेल बाय रैंडम कोलिजन, फिर एड्जॉर्प्शन अटैचमेंट इज मीडिएटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ वायरस सरफेस स्ट्रक्चर नोन एज लाइगेंड टू द रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस। क्लियर। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, HIV वायरस अटैचमेंट इज बिटवीन वायरल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन GP120 एंड CD4 रिसेप्टर ऑन दी होस्ट सेल। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है, एड्जॉर्प्शन। अब जब वायरस जो है ये वायरस जो है ये यहाँ पे अगर एड्जॉर्ब हो जाएगा तो अब क्या होगा, पेनिट्रेट करेगा, है ना। तो पेनिट्रेशन क्या होता है, आफ्टर अटैचमेंट द वायरस पार्टिकल जो है इनगल्फ्ड बाय अ मैकेनिज्म रिजेंबलिंग फेगोसाइटोसिस नोन एज वायरोपेक्सिस। इस पेनिट्रेशन प्रोसेस में एक टर्म है वायरोपेक्सिस। इसको जो अपन नॉर्मल फेगोसाइटोसिस बोलते हैं उसी को वायरोपेक्सिस बोलते हैं। इसमें क्या लिखा है, आफ्टर अटैचमेंट, आफ्टर द वायरस अटैच टू दी होस्ट सेल का रिसेप्टर, आफ्टर अटैचमेंट द वायरस जो है, द वायरस पार्टिकल इज इनगल्फ्ड बाय अ मैकेनिज्म रिजेंबलिंग फेगोसाइटोसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज वायरोपेक्सिस। ठीक है, पेनिट्रेशन भी क्लियर है। फिर अब थर्ड स्टेप हमारा एड्जॉर्प्शन हो गया, पेनिट्रेशन हो गया। अब थर्ड है अनकोटिंग। अनकोटिंग में क्या होता है, अनकोटिंग में स्ट्रिपिंग द वायरस ऑफ इट्स आउटर लेयर कैप्सिड टू रिलीज द न्यूक्लिक एसिड इनटू द सेल।